फिर नींद नहीं आई, यानी कुछ कुछ थॉट्स अब्रप्टली रात भर चलते रहे, तो मैं सोई नहीं। तो मेरे को समझ आ रहा है कि मेरे को डिजीनेस लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये ओवर थिंक जो मैं कर रही हूँ, तो उससे बॉडी भी जो इफेक्ट होती है। बिल्कुल। तो मनस्वस्थता से हम शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे। अगर सोचेंगे कि शरीर स्वस्थ रहने से मन स्वस्थ हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बड़ी चीज क्या है? मन है ना। तो कॉन्शियसनेस, जीवन बड़ी चीज है, शरीर तो एक नश्वर वस्तु है। थकता कौन है, सोता कौन है? फिजिकल बॉडी, बॉडी। जैसे अपनी बात हो रही थी कि आप रात में सोए हो, फिर भी आपको पता चल रहा है कि मुझे ठंडी लग रही है, तो आप अपने बॉडी से थोड़ा एफर्ट पुट करके ओढ़ ले रहे हो। मच्छर आया, काटा आपको, आप सोए हुए, फिर भी आपका हाथ जाके मच्छर को उड़ा रहा है या मार रहा है ना। मतलब जीवन तो एक्टिव है। हमने केवल शरीर को रेस्ट देना है, क्योंकि वो एक फिजिकल चीज है, इसीलिए उसको फिजिकल न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए उसको फिजिकली रेस्ट चाहिए। और मानसिक रूप से तो हम रेस्ट में तब है जब हमको सही पता है। जब तक हमको सही पता नहीं है ना, तब तक हम लोग मानसिक रूप से कभी भी रेस्ट में नहीं आएंगे। तो ओवर थिंकिंग तब तक तो चलती रहेगी जब तक कि सही थॉट क्या है वो मेरे अंदर फीड नहीं हो। तो अभी हम न्यूट्रिशियस फूड तो फीड करते हैं, नियंत्रित विचार नहीं होने के कारण सही विचार फीड नहीं हुआ है, इसलिए मेरा विचार नियंत्रित नहीं है, इसलिए वो 100 दिशा में भागता है और हर जगह से आहत होके मुझे हटता है। हो रहा है ऐसे? तो ये चीजों को, ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इसको समझ जाने से आपकी पूरा लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है। मतलब इससे आपका लक्ष्य की क्लैरिटी होती है। अभी हमने सारे लक्ष्य खाली इसी को फुलफिल करने के लिए करते हैं, चाहे वो एजुकेशन वाला हो, चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, है ना। कुछ भी चीज अपन कर रहे हैं कि हाँ हम यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ एक्सपैंड करेंगे, है ना, मैं ये क्लास कर लूंगी, मैं ये डिग्री ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर जाके एक्सपीरियंस ले लेती हूँ। सब कुछ मैंने किस लिए किया? बस इसी को बढ़ाना। ये लिमिटेड है, वो जानती नहीं हूँ इसलिए, और पता भी है, पर मैंने उसको ऐसे प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ में नहीं समझाया एज एन एजुकेशन कंटेंट। वो ही चीज अपने बच्चों के साथ हो रही है। अगर वो कन्वेंशनल एजुकेशन लेते हैं तो वो भी यही इल्यूजन में रहेंगे हमेशा। ये सारा भ्रम है। तो अभी मैं भ्रम की, ज्ञानावस्था की इकाई होते हुए भ्रम में भ्रमित हूं, और मुझे होना क्या है? जागृत होना। तो जागृत होने के लिए मैं अपने आवश्यकताओं को अलग अलग करके देख रही हूं। फिर एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकती, वो भी देख रही हूं। ये आवश्यकता के लिए मुझे क्या करना है, ये आवश्यकता के लिए मुझे क्या करना है, वो भी देख रही हूं, है ना। फिर मैं कैसी हूं वो भी देख रही हूं। मैं किस इकाई, मैं किस अवस्था को बिलोंग करती हूँ, है ना। मेरा स्वरूप क्या है ना। ये तो मेरे शरीर का स्वरूप है। इसमें भी कई चीजें जो हार्ट है, लंग्स है, ये सब भी आप पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या है बॉडी। तो इसमें तो हम जीवन के इंटरनल फैक्टर को देखते हैं ना, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। तो ये मेरा एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी है जो मुझे भी करना है, जिसको हम लोक शिक्षा बोल रहे हैं, जीवन विद्या वर्कशॉप बोल रहे हैं। और इसको समझ के मुझे बच्चों को भी पहुंचाना है उनकी एज के अनुरूप, उनकी आयु के अनुरूप, जिसको अपन चेतना विकास मूल्य शिक्षा बोलते हैं। ठीक है। तो जो गैप मेरे जीने में आया, जो मिसलीड कर दिया मेरा पाथ कन्वेंशनल एजुकेशन, और मैं गलत रास्ते में जाके थक रही हूँ, अब मैं नहीं चाहती कि आगे की पीढ़ी भी वैसे ही हो, है ना। तो मानव जाति को मानवीय परंपरा, मानव जाति के लिए मानवीय परंपरा स्थापित करना हम सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी। बच्चे की चेतना का विकास हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी, उसको हमको मिलके पूरा करना है ना। और उसके लिए हमें स्वयं को पूरा होना।
तो ये सब जो बड़ी व्यवस्था है, ये बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए पहले मुझे तो व्यवस्थित होना पड़ेगा, और मुझे व्यवस्थित होने के लिए मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा। अपने आप को समझने के क्रम में मैंने अपनी आवश्यकताओं को देखा, अब मैं अपनी क्रियाओं के बारे में सोचूं। ठीक है, तो एक ये डिफरेंशिएशन तो हो गया कि मानव जो है वो मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता का आशावादी है, उसमें कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, उसका पूर्ण विकसित मेधस है ना, और उसके जीने के जो विषय है वो केवल आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है, टूटने में तृप्त नहीं हो रहा। ठीक है, अब फिर से अपन आ जाते हैं क्रियाओं में कि हम क्या क्या करते हैं। अब तो आपने बहुत सारी चीजें देखी थी, हम बाहर से भी क्या करते हैं, अंदर से भी क्या करते हैं, बताओ क्या क्या करते हैं। अभी मैं क्रियाओं को ऐसे डिफरेंशिएट करके नहीं बोल रही हूँ, पर आप सभी क्रियाओं को बोलो और फिर अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे कि कौन सी किसकी। क्रियाओं से मतलब कि अभी आप क्या जो भी आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्रिया हुई क्रिया। हाँ, तो हम जो भी क्रिया करते हैं, अभी तो बस चलना फिरना, चले जा रहे हैं, खाना पीना, कहना चाहिए तो चलना फिरना, खाना पीना, घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, जो जो जिम्मेदारियां हैं हमारी उनको अभी पूरा आप कर रहे हैं। हाँ, और बस बच्चों की अभी पालन पोषण कर रहे हैं, घर का मतलब हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कह सकते हैं। ठीक है, बताइए। चलना फिरना, खाना पीना और एक्टिविटीज जो दूसरी करना है, वर्किंग करना या मैनेजमेंट करना, वो सब, सोना, यानी जो क्रियाएं हैं, घर के काम करना, बातें करना, ये सब क्रियाएं। ठीक है, सोना, चलना फिरना, एक आपने मैनेजमेंट बोला, फिर ये भी बोला सोना, चलना, बातें करना और सोचना, फ्यूचर प्लानिंग करना। जो लाइबिलिटीज हैं हमारी वो पूरी कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प करना, वो भी करते हैं जो चीज़ें कभी कभी खुद को खुशी देती हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक है ना, वो खुद के लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो, क्रिया है, क्रिया है। केयर करना, और क्या क्या क्रियाएं हो रही है बॉडी में? फील भी करते हैं, हाँ? इमोशंस वगैरह को फील करना। हाँ, और क्या क्रियाएं हो रही है? अपन पूरे की बात करते हैं। बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हाँ, मतलब अभी अभी सांस ले रहे हैं, एक मिनट, क्या बोले? सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। रेस्पिरेशन हो रहा है और सोचना, लिखा एक और भी बहुत कुछ हो रहा है ना। मतलब मैं अभी ये बोली कि अभी अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन क्या क्या हो रहा है, मतलब शरीर में भी जो जो हो रहा है, देखना भी नहीं हो रहा है। नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, Learning. सोच रहे हो, नॉलेज गेन करोगे। शरीर में रेस्पिरेशन ही हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, डाइजेशन होता है। सर्कुलेशन,
डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सैचुरेशन, ये सारी क्रियाएं आप सोच के कर रहे हैं, अपने आप हो रही है। अपने आप हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे स्वतः। स्वतः होने वाली क्रिया या फिर इनवॉलंटरी, है ना? आपके नाखून बढ़ रहे हैं, अपने आप बढ़ रहे हैं, आपके बाल बढ़ रहे हैं, अपने आप बढ़ रहे हैं, है ना? आपको भूख लग रही है, अपने आप लग रही है, प्यास लग रही है, अपने आप लग रही है ना? खाना खाते हो आपको सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप पचेगा, पच जाएगा तो अपने आप उसका एक्सक्रीट होना ही है। आप सोचने नहीं वाले हो और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी चलने ही वाला है। तो जितने भी अपने इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन है वो अपने आप होने वाले हैं, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है? नो डाउट अबाउट दैट, है ना? तो वो सारा जो स्वतः होने वाला है वो सारी हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है। कौन सी है? तो सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हमारे सिर्फ और सिर्फ बॉडी की है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी की है। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट थिंकिंग दैट आई विल बी डूइंग इट, यू आर नॉट डिसाइडिंग दैट आई विल बी डूइंग इट, है ना? वो अपने आप चल रहा है ना? मैं खाना पचाऊंगी ये सोच के नहीं पचा रही, वो अपने आप पच रहा है ना? ठीक है, पक्का? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम, जैसे मैं अभी सोऊं कि 2 घंटे बाद सोऊं, मैं अभी खाऊं या ना खाऊं, है ना? या मैं चल के जाऊं या कार में बैठ के जाऊं, ये सब स्वतः हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो कैसे होता है? ये मैं डिसाइड करती हूँ। कभी कभी हम डिसाइड करते हैं और कभी कभी हमारी बॉडी हमारे लिए डिसाइड करती है। जैसे सोना ही है, अपने को नींद आ रही है, उस समय हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं सोऊं चाहे नहीं। फिर भी आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो निर्णय लेना हमारे ऊपर। निर्णय पूर्वक हो रहा है। तो ये ह्यूमन, एज ए ह्यूमन हम बॉडी एंड आई को मिलके बॉडी एंड सेल्फ दोनों की एक्टिविटी हुई हो, क्योंकि निर्णय सेल्फ ले रहा है और कर रहा है बॉडी के थ्रू, ठीक है? पक्का? जैसे कई लोग 9 दिन उपास रह लेते हैं, 10 दिन उपास रह लेते हैं, कोई चाहेगा तो सीधे समाधि ही ले लेंगे, है ना? तो हम निर्णय पूर्वक अपने शरीर की बेसिक नीड को भी रूल आउट कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर ये बॉडी एंड सेल्फ दोनों की मिली जुली एक्टिविटी, है ना? कि सेल्फ की सहमति से, सेल्फ के निर्णय से बॉडी के थ्रू घटित हो रहे। क्लियर है? ये वाली बॉडी की एक्टिविटी है क्या? नहीं, ये हमारी सेल्स की एक्टिविटी। हम चाहे तो करें, नहीं चाहे तो नहीं करें। नहीं। ये जो मैंने बोला ना कि हम निर्णय पूर्वक कर रहे हैं, उसको अपन ने बोला वॉलंटरी एक्टिविटीज, जो सेल्फ के डिसीजन से बॉडी के थ्रू अपन कर रहे हैं। और ये एक्टिविटीज जो है वो हमारी सेल्फ की है, सिर्फ सेल्फ की। मतलब सोचने के लिए आप जो भी थिंकिंग, एनालाइजिंग, ये सब सेल्फ में हो रहा है। यू डोंट नीड टू यूज योर बॉडी पार्ट्स, है ना?
मतलब आप लेटे लेटे भी सोच सकते हो, आप टहलते टहलते भी सोच सकते हो, आप बैठे बैठे भी सोच सकते हो, सोचना है आप कहीं भी सोच सकते हो, है? तो उसके लिए आपको बॉडी को एज सच कुछ इंक्लूड नहीं करना पड़ा, ठीक है। और इसके लिए आपको जीवन का निर्णय नहीं लेना पड़ा, और ये वाली एक्टिविटीज आप जीवन के निर्णय पूर्वक बॉडी के थ्रू कर रहे हैं। तो ये भी अपने को क्लियर दिखने लगे कि क्या क्या चीजें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करूँ, है ना। तो कौन सी एक्टिविटी सेल्फ की ही है, कौन सी एक्टिविटी सिर्फ बॉडी की ही है, और जो निर्णय पूर्वक होने वाला है वॉलंटरी एक्टिविटीज है कि मैं बोलूँ तो कैसा बोलूँ, मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ, मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, ये निर्णय मेरे हाथ में है। तो यहाँ पर अगर मैं बेहोशी में रही, सिर्फ अपने आप को शरीर मान के चलती रही, तो मेरे निर्णय जो है, ये भी तो निर्णय हमारे हाथ में कि हम सोचे तो क्या सोचें। और जैसे सुनो, आप सोच रहे हो वो आपके जीवन की है। सोचने के लिए आप किसी से चर्चा करोगे, यू विल डिसाइड ना कि किस व्यक्ति के साथ में मैं बात करूँ। जैसे ये सोच तो आप वैसे ही रहे, सोचने के लिए आपको कुछ अलग से निर्णय नहीं लेना पड़ रहा, सोच आपकी निरंतर चल रही, विचार आपके निरंतर चल रहे। अब विचारों को दिशा देने के लिए मैं किससे मिलूं, किससे बात करूं, कौन सी पुस्तक पढ़ूं, किस वातावरण में रहूं, ये निर्णय आप लेते। होता है ऐसा? विचार तो आएंगे ही ना। ऐसा हो सकता है कि विचार ना आए, नहीं आए, पर विचारों को दिशा देने के लिए मैं क्या करूं, वो आप निर्णय करो। होगा कि नहीं? जैसे इसी टाइम पे आप किट्टी पार्टी भी कर सकते थे, इसी टाइम पे आप पिकनिक में भी जा सकते थे, इसी टाइम पे आप फॉरेन टूर भी कर सकते थे, मॉल भी जा सकते थे, पर आपने क्या चुना कि मैं यहाँ आऊंगी, वर्कशॉप पे आऊंगी और मुझे ये बात को सुनना है, उसको सोचना है, और जहां जहां मेरे समझ में गैप है उसको मुझे फुलफिल करना है और मुझे आगे बढ़ना है ना। तो ये निर्णय आपका था। तो वही बॉडी जिसको आप घुमाने ले जा सकते थे, खिलाने पिलाने ले जा सकते थे, कुछ भी रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट कर सकते थे, आपने क्या चुना कि उस बॉडी को मैं उसी टूल को यूज करके मैं ज्ञान अर्जित करूं। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि बॉडी इज अ टूल, बॉडी साधन। अभी क्या होता है, साध्य क्या है? बॉडी एक साधन है, ठीक है, जीवन साधक है, और पाना क्या चाहते हैं? ज्ञान। ज्ञान। वो मिल गया तो आप ये सब भी कर लो, क्योंकि वो गुरु मूल्य है। ज्ञान जो है वो बड़ी चीज है, बिगर अम्ब्रेला है। ज्ञान होगा तो आप अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। ये भी कर लोगे और ये भी कर, हाँ, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप ये तो कर ले रहे होगे, पर इसको दिशा नहीं मिलेगी। अभी ऐसा ही हो रहा है, जो अपन लक्ष्य भी चुनते हैं वो आधे अधूरे, दिशा भी अपनी फिर डिविएट होते रहती है। स्थिरता है क्या उसमें? नहीं चेंज होता है, नहीं चेंज होता, चेंज होता है।